हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे 2019 का। तो अब यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चे क्या है कि इफ़ म्यू इज़ आउटर मेजर ऑन हेरिडिटरी सिग्मा रिंग एच, अगर म्यू आउटर मेजर है हेरिडिटरी सिग्मा रिंग एच पे एंड एम इज़ द क्लास ऑफ ऑल मी मेजरेबल सेट्स, जो एम है वो क्लास है सारे के सारे म्यू मेजरेबल सेट्स की। तो हमको शो क्या करना है बच्चे कि एम इज़ सिग्मा रिंग, जो एम है वो क्या है, सिग्मा रिंग है। इफ़ ई एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, अगर ई एन क्या हो, सीक्वेंस हो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट की इन एम whose union is in E, then VA intersection E is equals to summation n equals to 1 to infinity V intersection E for every A in H। एंड थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ V टू M इज़ मेजरेबल, कि अगर क्या स्टेटमेंट दे रखी है कि V अगर आपका कोई आउटर मेजर है ऑन हेरिडिटरी सिग्मा रिंग H पर और M कोई आपके पास क्लास है ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स की, ठीक है। V आउटर मेजर है हेरिडिटरी सिग्मा रिंग पर और M क्या है, क्लास है ऑल म्यू मेजरेबल सेट्स की। तो हमको शो करना है फर्स्ट कंडीशन की M इज़ सिग्मा रिंग, ठीक है। सेकेंड हमको शो करना है कि ई एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स इन एम हुज यूनियन इन ई, देन म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ए इंटरसेक्शन ई फॉर एवरी ए इन एच एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वी टू एम इज़ मेजरेबल। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे बच्चे कि हमने लेट किया बच्चे ईच ए इन एच, हर एक ए इन एच में लेट वी ए बी द सेट ऑफ फंक्शन एम, जो वी ए है क्या है बच्चे, सेट ऑफ फंक्शन एम की एक फंक्शंस का सेट है इन एम में, ठीक है। जो वी ए है वो सेट है ऑफ फंक्शंस इन एम। तो अब आप क्या डिफाइन करेंगे बच्चे कि वी ए ई इज इक्वल्स टू वी ए इंटरसेक्शन ई। हमको पता है हम वी ए ई को ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू वी ए इंटरसेक्शन ई, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमको चेक करेंगे जो वी ए है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है। हम क्या चेक करना है, हमने जो वी ए है और ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए हमारा बिलोंग कर रहा है एच में से, और जो वी ए है वो क्या हमारा सेट फंक्शन है एम में। हमें क्या चेक करना है, जो वी ए है हमारा वो क्या है, वेल डिफाइंड फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं। वो कह रहे हैं सीन्स अगर ई आपका बिलोंग कर रहा है एम में, ठीक है, ई आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है एम में, और एम क्या है, क्लास ऑफ ऑल वी मेजरेबल सेट्स की, ठीक है। जो ई है वो एम में बिलोंग कर रहा है और जो एम है वो सबसेट है एच का। एच क्या है, हेरिडिटरी सिग्मा रिंग है। जो एम किसका सबसेट है, यानी जो क्लास ऑफ म्यू मेजरेबल सेट्स है उसका वो सबसेट है एच का, यानी हेरिडिटरी सिग्मा रिंग पर। देन अगर ई एम में बिलोंग कर रहा है और एम एच का सबसेट है तो ऑब्वियसली जो ई है वो एच में भी बिलोंग करेगा, ठीक है, हम सबको पता है। ऑल्सो अगर हम कह रहे हैं ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच में से, अगर ए एच में से बिलोंग कर रहा है और एच क्या है, हेरिडिटरी सिग्मा रिंग है, तो अगर हम ई भी एच में बिलोंग कर रहा है, ए भी एच में बिलोंग कर रहा है, अगर हम इसका दोनों का इंटरसेक्शन ले तो ऑब्वियसली वो भी एच में बिलोंग करेगा। क्लियर है। हमने कहा कि ए एलिमेंट है एच का और वी ए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एम में कि वी ए ई क्या है, वी ए इंटरसेक्शन ई। हम कह रहे हैं जो ई है वो एम में बिलोंग कर रहा है और एम है वो सबसेट है एच का, तो ई एच में बिलोंग करेगा। और ए कहाँ से बिलोंग करेगा, हम कह रहे हैं ए एच में से बिलोंग कर रहा है, तो ई इंटरसेक्शन ई भी कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एच में से। अब नाउ वी इज़ एन आउटर मेजर ऑन हेरिडिटरी सिग्मा रिंग। हम क्या कह रहे हैं, हमें गिवन है जो वी है वो आउटर मेजर है और हेरिडिटरी सिग्मा रिंग पर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बच्चे जी। अब हमें पता है, हमें क्या पता है बच्चे, वी नो दैट कि इफ़ आर इज़ अ रिंग, अगर आर आपका कोई रिंग है और म्यू बी अ एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन इन आर, जो म्यू है वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है आर में, आर आपका रिंग है और म्यू एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है आर में, तो हमें पता है अगर वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है तो विच इज़ पॉजिटिव, वो क्या है, पॉजिटिव है, काउंटेबली एडिटिव है, और कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि म्यू फाई इक्वल्स टू 0। और ये तीनों कंडीशन कब सेटिस्फाई करती है, जब म्यू मेजरेबल हो। तो आप क्या कह देंगे, जो म्यू है बच्चे वो मेजरेबल है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि अगर म्यू मेजरेबल कब होता है, अगर वो पॉजिटिव हो, काउंटेबली एडिटिव हो और थर्ड कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी म्यू फाई इक्वल्स टू 0।
अब हम क्या प्रूफ करेंगे, जो वी ए है हमने डिफाइन तो किया, जो वी ए है वो फंक्शन है, अब हम इसको क्या प्रूफ करेंगे कि ये मेजरेबल है। ठीक है, मेजरेबल प्रूफ करने के लिए ऑन एम में हमारी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अगर हमने उसको मेजरेबल प्रूफ करना है तो उसकी तीनों की तीनों कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन वी है तो वी ए फाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वी ए इंटरसेक्शन फाई, और ये इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल होता है, फाई के, तो वी फाई इक्वल्स टू 0, फर्स्ट कंडीशन प्रूव। ठीक है, नाउ हम करेंगे सेकंड कंडीशन को प्रूव। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमने बताया था जो ई है वो एम में से बिलोंग कर रहा है। अगर ई हमारा एम में से बिलोंग कर रहा है तो वी ए ई इक्वल्स टू वी ए इंटरसेक्शन ई हम लिख सकते हैं, हम सबको पता है। तो वी ए ई क्या हो जाएगा बच्चे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो सेकंड कंडीशन भी प्रूव, हमने उसको वी फाई को इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, मतलब प्रूव कर दिया, और वी ए ई को पॉजिटिव प्रूफ कर दिया। अब हम इसे क्या प्रूफ करेंगे, काउंटेबली एडिटिव। ठीक है, हम उसकी थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमने कहा कि इफ़ ई एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स इन एम, अगर ई एन सीक्वेंस है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की इन एम, और जिसका यूनियन हुज यूनियन इज ई, जिसका यूनियन क्या है, ई है, देन वी ए इंटरसेक्शन ई बच्चे इक्वल हो जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी वी ए इंटरसेक्शन ई एन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। ये हमें कंडीशन गिवन है, सेकेंड जो पॉइंट है उसमें गिवन है ये। ठीक है, तो वो हमने लिया। अब हम कह रहे हैं नाउ ई इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एन, यही कह रहा है ना, जो एन सीक्वेंस है वो किसके इक्वल है, यूनियन के। तो इसका मतलब क्या कि ई इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एन हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, वी ए ई इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू वी ए इंटरसेक्शन ई विच इज इक्वल्स टू वी ए इंटरसेक्शन ई की जगह हम लिखेंगे यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एन। तो हमने ई की जगह क्या लिख दिया, यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी ए यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी वी ए इंटरसेक्शन ई एन। ये कौन सी कंडीशन है, काउंटेबली एडिटिव की। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि वी ए यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी वी ए ई एन, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमारी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि वी ए इज़ काउंटेबली एडिटिव। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब वी ए क्या है, मेजरेबल है ऑन एम। क्लियर यहाँ तक? अब हम फर्स्ट पॉइंट को प्रूफ करेंगे, जो एम है वो क्या है, सिग्मा फाइनाइट। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, हमें पता है कि सिग्मा रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। हमें एम को सिग्मा रिंग प्रूफ करना है, तो सिग्मा रिंग प्रूफ करने से पहले हमको उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि अ नॉन एम्प्टी क्लास एस ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, जो नॉन एम्प्टी क्लास एस है, किसकी सबसेट है, एक्स का, इस कॉल्ड अ सिग्मा रिंग। उसको हम सिग्मा रिंग कब कहेंगे कि इफ़ अगर ए बी बिलोंग कर जाए एस में एंड ए एन भी बिलोंग कर जाए एस में, कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एस में तो ए एन भी बिलोंग करना चाहिए एस में फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एन भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एस में, और एस क्या है यहाँ पे, सिग्मा रिंग। आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि इट इज़ क्लोज अंडर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस एंड काउंटेबल यूनियन, कि अगर ये क्लोज हो अंडर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस एंड काउंटेबल यूनियन देन वी से इट इज़ द सिग्मा रिंग। ठीक है, तो एम को हमें सिग्मा रिंग प्रूफ करना है, तो हम क्या कहेंगे कि एम इज़ क्लोज अंडर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस एंड काउंटेबल यूनियन। ठीक है, हमने लेट किया जो ए एन बी अ सीक्वेंस इन एम, ए एन क्या है, सीक्वेंस है एम में। हाँ जी बच्चे जी, अगर ए एन सीक्वेंस है इन एम में सच दैट यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एट इन इक्वल्स टू ए हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमारा ए है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एम में। हमको ए को एम में प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया, हमने बी एन एक सीक्वेंस डिफाइन की, अनदर सीक्वेंस, और हम क्या कह रहे हैं कि बी वन किसके इक्वल है, ए वन के, बी टू इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, B3 equals to A3 minus A1 union A2 and so on Bn equals to An minus A1 union A2 union and so on union An minus 1। तो मतलब Bn किस टाइप की सीक्वेंस होगी, Bn equals to An minus union N K equals to 1 to N minus 1 A के। क्लियर यहाँ तक?
हमने ए एन एक सीक्वेंस बताई इन एम में कि वो किस टाइप की सीक्वेंस है कि उसका यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और हमने फिर अनदर सीक्वेंस डिफाइन की बी एन कि वो किस टाइप की सीक्वेंस है, डिसजॉइंट सीक्वेंस है सेट्स इन एम, कि बी एन इज़ अ डिसजॉइंट सीक्वेंस इन सेट्स इन एम। अब नाउ हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि अगर हम इन दोनों का यूनियन कर दें, यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बच्चों जी, सीन्स जो बी एन है वो किस टाइप की सीक्वेंस है, बी एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए एन माइनस वन। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बच्चे जो बी एन है वो सबसेट है ए एन का, है ना, कह सकते हैं ना। तो फॉर ऑल एन, तो यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन हो जाएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब हमने प्रूव कर दिया कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन सबसेट है यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का। अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन है वो सबसेट है यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन का। ठीक है, तभी हम इसको प्रूफ कर पाएंगे ना। चलिए करते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने लेट किया कि x कोई एलिमेंट है यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का, और जो m है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है विच x बिलोंग्स टू ए एम, की m स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो जिसमें m बिलोंग कर रहा है। तो x अगर बिलोंग ना करे ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए एम माइनस वन से, तो ऑब्वियसली जो x है वो बिलोंग करेगा ए एम माइनस ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए एम माइनस वन से। और ये किस टाइप की सीक्वेंस है, बी एन की। तो x कहाँ से बिलोंग कर गया, यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन के। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ द सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, फोर्थ इक्वेशन से और 5th इक्वेशन से हमें क्या मिला बच्चे, कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन। ठीक है, और बी एन किस टाइप की सीक्वेंस है, बी एन इज़ अ डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन एम सच दैट जो बी एन है यानी यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एम में से। और अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन भी एम में बिलोंग कर जाएगा। तो दस इट इज़ क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो एम है वो हमारा क्या है, सिग्मा रिंग। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन को प्रूफ करेंगे। वो क्या कह रहा है कि अगर ई एन कोई सीक्वेंस है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स इन एम सच दैट कि ई इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी। अब हमने लेट किया जो हमारा ए है वो एच में से बिलोंग कर रहा है, और एच हमारा क्या है, हेरिडिटरी सिग्मा रिंग। और हम डिफाइन करेंगे कि एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इक्वल्स टू 1 टू एन ई के, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। तो वी ए एफ एन अगर हम करें तो वी ए एफ एन इक्वल्स टू वी ए यूनियन के इक्वल्स टू 1 टू एन ई के हो जाएगा, और दिस इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू एन वी ए ई के हो जाएगा। तो हमें पता है काउंटेबली एडिटिव की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है। तो हम क्या कह देंगे बच्चे कि वी ए एफ एन इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू एन वी ए ई के हो जाएगा, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7। क्लियर यहाँ तक? अब आप डिफाइन करेंगे कि एफ एन किस टाइप की सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर एफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यूनियन अप्लाई कर दें हम बोथ साइड, है ना। अगर हम इक्वेशन नंबर 6 में क्या कर दें बच्चे, यूनियन अप्लाई कर दें, तो यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यूनियन के इक्वल्स टू 1 टू एन ई के। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। तो यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि एफ एन इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। ठीक है, अगर एफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो एफ वन इज़ अ सबसेट ऑफ एफ टू इज़ अ सबसेट ऑफ एफ थ्री एंड सो ऑन। और हम क्या कह सकते हैं कि एफ एन का कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ एफ एन माइनस वन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इज़ अ सबसेट ऑफ एफ वन का कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब अगर एफ एन अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई है तो एफ एन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने यूनियन अप्लाई किया था इक्वेशन नंबर 6 में, अब हम बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन अप्लाई कर देंगे। तो इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन
कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन का कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के। तो इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ई सी। और इक्वेशन नंबर 9 से हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ एन का कॉम्प्लीमेंट है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई सी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। हाँ जी बच्चे जी, अगर एफ एन का कॉम्प्लीमेंट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ई कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एफ एन का कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल एन। दोनों साइड ए अप्लाई कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ एन का कॉम्प्लीमेंट। अब मोनोटोन की कंडीशन से म्यू अप्लाई करेंगे तो म्यू ए इंटरसेक्शन ई सी इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या हो गया, जो म्यू है वो हमारा क्या है, मेजरेबल है। अगर वो मेजरेबल है तो म्यू ए इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन प्लस म्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर यहाँ तक। तो म्यू ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू म्यू ए इंटरसेक्शन एफ एन प्लस म्यू ए, एफ एन के कॉम्प्लीमेंट को हम ई सी लिख सकते हैं, तो ई सी लिख दिया हमने। तो वी ए एफ एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी ए एफ एन प्लस वी ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। तो वी ए एफ एन को हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन के इक्वल्स टू 1 टू एन ई के प्लस वी ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा बच्चे कि वी ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू वी ए यूनियन के इक्वल्स टू 1 टू एन ई के प्लस वी ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वाली टर्म को उठाएंगे। आपने लिया, आपने कहा समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी ए के इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी ए इंटरसेक्शन ई के लिख सकते हैं इसको हम, और ये लेस हो जाएगा यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी ए इंटरसेक्शन ई के, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू वी ए इंटरसेक्शन यूनियन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई के। क्लियर। और इसको ये किसके इक्वल है, ई के, तो दिस इज इक्वल्स टू वी ए इंटरसेक्शन ई। तो इस वैल्यू को हम इसकी यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को हम इस वाली स्टेटमेंट में प्रूफ पुट कर देंगे। तो वी ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी ए ई के, इक्वेशन नंबर 10 प्लस वी ए इंटरसेक्शन ई सी, इक्वेशन नंबर 10 में अब इक्वेशन नंबर 11 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो वी ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू वी ए इंटरसेक्शन ई प्लस वी ए ई का कॉम्प्लीमेंट। तो ई इज़ म्यू मेजरेबल, तो ई इज़ इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन बिलोंग्स टू एम। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इक्वेशन नंबर जो 10 है उसमें ए को इंटरचेंज कर देंगे ए इंटरसेक्शन ई से। अगर हम ए को इंटरचेंज कर देंगे ई इंटरसेक्शन ई से तो इक्वेशन नंबर 10 क्या बन जाएगी, वी ए इंटरसेक्शन ई इज़ इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए इंटरसेक्शन ई के, ए की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, ए इंटरसेक्शन ई से। ठीक है, प्लस तो वी ए यहाँ से हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, वी ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी ए इंटरसेक्शन ई का ई के प्लस वी, इसको ई और ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है, तो यहाँ पे फाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया कि इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी ए इंटरसेक्शन ई के, और ये टर्म क्या हो गई, 0। तो वी ए इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी ए इंटरसेक्शन ई के। तो हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमने प्रूव कर दिया, हमें ये प्रूव करने को कहा था सेकेंड में। अब हम थर्ड प्रूफ करेंगे कि वी प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है कि रिस्ट्रिक्शन टू म्यू टू एम इज़ मेजरेबल। जो रिस्ट्रिक्शन है म्यू टू एम वो क्या है, मेजरेबल है। आपने मेजरेबल रिस्ट्रिक्शन को म्यू को मेजरेबल प्रूफ करना है तो आपने v अपॉन एम को इक्वल्स टू v1 पुट किया, और जो v1 है वो किस टाइप का है, m टेंस टू आर ई बी अ सेट फंक्शन सच दैट कि v1 इक्वल्स टू वी ई फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू m, वेयर v जो बच्चे क्या है, हमें आउटर मेजर दे रखा है m का। अब हमें इसको आउटर मेजर प्रूफ करना है तो पहले मेजरेबल प्रूफ करना पड़ेगा। मेजरेबल के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो क्या है कि v इज़ मेजरेबल, नंबर 1 v1e इज़ पॉजिटिव, v1 फाई इक्वल्स टू 0 एंड v इज़ काउंटेबली एडिटिव। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया जो v1e है वो इक्वल है ve लेस देन इक्वल्स टू 0 के फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू m। ठीक है, तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया। फिर हमने कंसीडर किया जो v1 फाई है वो इक्वल है v फाई इक्वल्स टू 0 हो गया, तो हमने v1 फाई को इक्वल्स टू 0 भी प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि v1 इज़ काउंटेबली एडिटिव। अगर हम इसको काउंटेबली एडिटिव प्रूफ करना है
तो हमने लेट किया ई एन बी अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट सेट एम एम। ये जो ई एन है वो सीक्वेंस है डिसजॉइंट सेट्स इन एम में, ठीक है। अगर वो सीक्वेंस है डिसजॉइंट सेट्स इन एम में तो यूज़ का यूनियन भी एम में बिलोंग करेगा, तो यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन बिलोंग्स टू एम। तो अगर वी वन यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन इक्वल है वी यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन के, और काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी ई एन, और दिस इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी वन ई एन। तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया, जो वी वन यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन है वो इक्वल हो जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी वन ई एन के। तो हैंस वी वन इज़ काउंटेबली एडिटिव। हमने तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए जो म्यू वन है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, थर्ड कंडीशन भी, कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ वी टू एम इज़ मेजरेबल, हैंस प्रूव्ड। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।